दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है मकड़ी रानी और संगीत का जादू पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मकड़ी रानी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। दूसरे दिन सुबह ठीक 9 बजे नेशनल बैंक के मैनेजर श्रीवास्तव इलाका एसपी को फोन पर बता रहे थे। एसपी साहब, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे धमकी दी है कि वह आज बैंक का सारा रुपया लूट ले जाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, मेरी तो जान हलक में अटकी पड़ी है। आप घबराइए नहीं, मुझे तो किसी की शरारत लगती है। फिर भी मैं बैंक की सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करता हूँ। जब तक यह प्रबंध पूरा न हो आप ग्राहकों को बैंक में दाखिल न होने दे। मैनेजर श्रीवास्तव को हिदायत देते हुए एसपी साहब ने संबंध विच्छेद कर इलाका एसएचओ को आवश्यक निर्देश दिए। और फिर अजीत जसवंत मेहरा को सूचित करने शाम उनकी कोठी में पहुंच गए। अजीत साहब को समस्त वृत्तांत बताने के बाद वह बोले, सर मैंने बैंक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर तारकुंडे को सौंपी है। यह आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका भी वहां रहना जरूरी है, क्योंकि धमकी देकर बैंक लूटने की हिम्मत किसी ने पहली बार की है। यस सर, इसलिए मैंने आपको खबर करना उचित समझा। इतना कि एसपी मल्होत्रा वहां से चले गए। एसपी मल्होत्रा की जाते ही डॉक्टर पूनम उठते हुए बोली, डैडी मैं नहीं समझती कि लुटेरे को पुलिस उसकी धमकी पूरी करने से रोक पाएगी। तुम क्या समझते हो पुलिस निकम्मी है? और पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद लुटेरा बैंक को लूटने में कामयाब हो जाएगा? अगर वह कामयाब भी हो गया तो अब मकड़ी रानी के हाथों से नहीं बच पाएगा। मकड़ी रानी जिसे देखो मकड़ी रानी के गुण गाता है, जैसे मकड़ी रानी सब कुछ है और पुलिस कुछ भी नहीं। आप नाराज क्यों थे डैडी? आपको तो मकड़ी रानी पर गर्व होना चाहिए। उसी के बदौलत तो बड़े से बड़ा खतरनाक और चालाक अपराधी भी कानून की गिरफ्त में आ जाता है। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि पुलिस मकड़ी रानी के से कहीं ज्यादा कर्मठ है। ठीक है डैडी, अगर आपकी बात सही साबित हुई तो मैं वादा करती हूँ आज के बाद मकड़ी रानी का नाम मेरी जुबान पर नहीं आएगा। इतना कह पूनम फौरन वहां से चली गई। उधर प्रोफेसर की कोठी में कैद अजय विजय रोशनदान से छनकर आते सूर्य के प्रकाश को देख चौंक उठे। ओह, दिन निकल आया है, लेकिन हमें यहाँ कैद करने वाले ने अभी तक 2 बार अपनी सूरत नहीं दिखाई। समझ में नहीं आता मैं यहाँ क्यों कैद किया गया है और हम अपराधी के चुंगल में इतने आसानी से फंस कैसे गए। यह मेरे भी समझ में नहीं आया विजय, पता नहीं हमें क्या हो गया था। हमें होश तब आया जब इस कमरे में कैद हो चुके थे और वह कैसेट भी मेरी जेब से गायब है। जरूर उस आदमी की हत्या उसी कैसेट के लिए की गई थी और अनजाने में हम हत्यारे के अड्डे तक आ पहुंचे थे, इसीलिए उसने हमें कैद कर लिया। अच्छा हुआ टिंगो हमारे साथ फिल्म स्टार नाइट देखने नहीं आया, वरना इस समय वह भी हमारी तरह कैद में होता और हमारी जान खा रहा होता। और फिर यस, में टिंगू को याद करने का नहीं है विजय, हमें इस कैद से छूटने का कोई उपाय सोचना चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा जय, मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है एक रास्ता। कहाँ है? वो रहा। अगर बार ग्रिल न हुई तो शीशा तोड़कर हमें से एक बड़ी आसानी से बाहर पहुंच सकता है। गुड आइडिया। और फिर तुम ट्राई करो अजय। ओके। अगले पल अजय ने विजय के कंधों पर सवार होते हुए जैसे रोशनदान का शीशा तोड़ा खुशी से चीख उठा, हुर्रे, मेरा अंदाजा सही निकला, यहाँ ग्रिल नहीं है। गुड, अब समय बर्बाद मत करो। और फिर हाथों पर जोर डालकर अजय बड़े आराम से रोशनदान से बाहर निकल गया। विजय कमरे का द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद जब कमरे का द्वार खुला, तुमने बहुत देर लगा दी अजय, मैं तो समझा था कि तुम फिर फंस गए हो। हमारी किस्मत अच्छी है विजय, इस समय वह खतरनाक हत्यारा यहाँ नहीं है। हत्यारा? यह तुम कैसे कह सकते हो कि इस कोठी में रहने वाले ही हत्यारा है? क्योंकि हमारी कार और उस आदमी की लाश के अलावा 2 अन्य लाशें भी इस कोठी के गैराज में मौजूद है। शायद उसे लाशों ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला और फिर तो मैं फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। अगर हत्यारे पहुंचने से पहले पुलिस यहाँ पहुंच गई तो हत्यारा सतर्क हो जाएगा। अतः हम हत्यारे की यहीं प्रतीक्षा करेंगे और जैसे वह यहाँ पहुंचेगा हम उसे दर दबोचेंगे। ठीक है, पर हत्यारे पहुंचने से पहले मैं उस कैसेट का रहस्य जरूर जान लेना चाहिए। इसके लिए मैं इस कोठी की तलाशी लेनी होगी। हो सकता है वह उस कैसेट को यहीं कहीं रख गया हो।
तब अजय विजय कैसेट की खोज में जुट गए। कैसेट को खोजते हुए वे जल्दी प्रोफेसर की प्रयोगशाला में पहुंच गए और फिर, अरे यहाँ तो 4 कैसेट हैं और है, आखिर यह क्या चक्कर है? चक्कर अभी मालूम हो जाएगा। कहते हुए अजय ने कैसेट प्लेयर में लगा दिया और कुर्सी पर बैठते हुए ईयरफोन कान पर चढ़ा लिया। फिर अजय ने जैसे प्ले का बटन दबाया, संगीत के प्रभाव में आप बुत सा बन गया। अजय की यह दशा देख विजय चौकर अजय को झंझोड़ता हुआ बोला, अजय क्या हो गया? अजय तुम कहाँ खो गए? लेकिन अजय की दशा में कोई परिवर्तन न आते देख विजय ने ईयरपीस उसके कान से खींच लिया। ईयरपीस कानों से हटते ही, ओह मुझे क्या हो गया था? एक धुन सी मेरे कानों में टकराई और मैं अपनी आवाज खो बैठा। ओह अब समझ में आया कि कोठी में दाखिल होते हम अपने आवाज कैसे खो बैठे थे और क्यों अपराधी के चुंगल में फंस गए थे। हाँ अब कुछ कुछ मेरी भी समझ में आ रहा है, लेकिन आश्चर्य है कि क्या संगीत में ऐसा जादू हो सकता है? कहते हुए अजय की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। उधर नेशनल बैंक के अंदर व बाहर लगाए गए सुरक्षा कर्मियों का निरीक्षण करने के बाद एसपी मल्होत्रा खुश होते हुए इंस्पेक्टर तारकुंडे से कह रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है तारकुंडे कि अगर लुटेरा यहाँ आया तो फौरन दबोच लिया जाएगा। बेशक सर। अब गेट खुलने दो, बैंक के ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस सर। तब इंस्पेक्टर तारकुंडे ने बैंक का गेट खोलने का आदेश दे दिया। ठीक 10 बजे बैंक में ग्राहकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर कैश काउंटर पर जैसे लेन देन शुरू हुआ, उधर उधर सड़क के दूसरी ओर स्थित 5 स्टार होटल के टेरेस पर खड़ी मकड़ी रानी ने प्रोफेसर केवल कृष्ण को कार में बैठते देखा तो अचानक उसे मस्तिष्क में धमाका हुआ। अरे यह तो प्रोफेसर केवल कृष्ण है। पिछले कई सालों से लापता था, लेकिन आज ये यहाँ इस बैंक में क्या करने आया है? बटन दबते ही वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगा और पलक झपकते ही संगीत के जादू ने उपस्थित हर व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले लिया। अब इन्हें तभी होश आएगा जब संगीत के थमते ही यह कैसेट प्लेयर बम की तरह फटेगा। तब तक मैं रुपया लेकर काफी दूर निकल चुका हूँ। हा हा हा। फिर प्रोफेसर ने बैंक का सारा कैश जल्दी जल्दी अपने ब्रीफ केस में समेटा और बैंक से बाहर बड़े आराम से चलता हुआ सड़क के किनारे खड़ी अपनी कार के निकट पहुंच गया। और मकड़ी रानी देख रही है सब कुछ, ये मैंने पढ़ दिया है। और फिर आश्चर्य की बात है, पूरे आधे घंटे बाद बैंक से बाहर आने वाला प्रोफेसर पहला व्यक्ति है। अगले पल, दाल में जरूर कुछ काला है, मुझे इसका पीछा करना होगा। यह निश्चय करते ही मकड़ी रानी ने छोटा सा मैग्नेटिक ट्रांसमीटर प्रोफेसर की कार की तरफ उछाल दिया। मकड़ी के आकार का ट्रांसमीटर कार की छत पर जा चिपका, लेकिन ट्रांसमीटर से बेखबर प्रोफेसर अपनी सफलता की खुशी में झूमता हुआ कार को दौड़ाए चला जा रहा था। तभी अचानक प्रोफेसर की नजर बैक व्यू मिरर पर नजर आ रहे चेहरे पर पड़ी तो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह यह कौन है? लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर कार रोकता, नो प्रोफेसर, चुपचाप कार ड्राइव करते रहो। कौन हो तुम? तुम्हारा दोस्त, कानून का दुश्मन ब्लैक कैट। ब्लैक कैट कि क्या चाहते हो? तुम्हारा जादुई संगीत। तुम किस संगीत की बात कर रहे हो? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बनने की कोशिश मत करो प्रोफेसर, शायद तुम नहीं जानते कि माइकल और सुजान सिंह मेरे ही आदमी थे। तुमने उन्हें ठिकाने जरूर लगा दिया, लेकिन मरने से पहले वे मुझे तुम्हारा आविष्कार पूरा होने की खबर दे चुके थे और मैं तुम्हारे आविष्कार का सफल प्रयोग भी देख चुका हूँ। ओह, अतः तुम्हारी भलाई इसमें है कि वह जादुई संगीत मेरे हवाले कर दो, वरना। अभी ब्लैक कैट की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रोफेसर ने डैशबोर्ड पर लगा एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही ब्लैक कैट और प्रोफेसर के बीच एक शीशे की दीवार खड़ी हो गई। प्रोफेसर के को धमकी देने वाला ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। यह जहरीला धुआं तुम्हारी मौत का पैगाम है ब्लैक कैट। और फिर जल्दी ब्लैक कैट के प्राणों का अंत हो गया। फिर कुछ देर बाद जब प्रोफेसर अपनी कोठी में पहुंचा, हा हा हा,
अब दुनिया मेरे कदमों में होगी, हा हा हा। तभी यह हटपा प्रोफेसर जैसे अपनी एड़ी पर घुमा। मकड़ी रानी तुम यहाँ? बैंक लूट कर तो बहुत खुश हो रहे थे प्रोफेसर, मुझे देखकर तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दिया मकड़ी रानी। गुर्राते हुए प्रोफेसर अपने कानों में कोई यंत्र फिट करते हुए कैसेट प्लेयर की तरफ लपका। और इससे पहले कि मकड़ी रानी उसकी किसी हरकत का अभिप्राय समझ पाती, उसने कैसेट प्लेयर में लगाते हुए प्ले का बटन दबा दिया। लेकिन जुम जुम कर नाचो गाओ, आज गाओ खुशी के गीत। गाना अच्छा है पर तुम्हारा नसीब अच्छा नहीं है प्रोफेसर, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मकड़ी रानी को बोलते देख प्रोफेसर चौंका। अरे यह तो बोल रही है, यह मेरे संगीत के जादू के प्रभाव से मुक्त कैसे है? कारण जानने के लिए जिज्ञासु प्रोफेसर ने जैसे अपने कानों से यंत्र हटाया, उसकी समझ में सब कुछ आ गया। अगले पल वह पागलों के समान अन्य कैसेट को प्लेयर में लगा लगा कर देखने लगा, पर हर कैसेट पर फिल्मी गाना सुन वह चीख उठा, यह कैसे हो सकता है? तभी, होने को तो कुछ भी हो सकता है प्रोफेसर, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि होता वही है जो भगवान चाहता है। और फिर प्रोफेसर को सतर्क होने का मौका दिए बिना विजय प्लेयर का बटन दबाते हुए बोला, तो अब आप अपने कानों से अपने संगीत की धुन सुनो। प्लेयर पर संगीत की धुन उभरते ही प्रोफेसर और मकड़ी रानी बुत बन गए। अजय ने आनंद फानंद में प्रोफेसर को बंदरों में जकड़ डाला। फिर जैसे प्रोफेसर की तरफ से निश्चिंत हो अजय के कहने पर विजय ने प्लेयर का बटन ऑफ किया। मकड़ी रानी सौदे से जागती हुई चकित स्वर में बोली, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? यह संगीत का क्या चक्कर है? तब अजय मकड़ी रानी को विस्तार से सब कुछ बताने लगा। उधर बैंक के अंदर विस्फोट होते ही इंस्पेक्टर तारकुंडे अंदर पहुंचा, तो उसे पता चला कि बैंक का सारा कैश गायब है। पसीने से सराबोर होते हुए बड़ी मुश्किल से तारकुंडे ने बैंक के लूटने की सूचना उस अधिकारी को दी। सूचना मिलते ही उस अधिकारियों सहित आईजी भी बैंक में पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि किसी को भी बैंक के लूटने का पता नहीं चला, तो वे तारकुंडे को फटकार लगाते हुए बोले, क्या इसी काबिलियत के बूते पर तुम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो? इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद भी बैंक लूट गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। आई एम सॉरी सर, मैं क्रिंग क्रिंग। अभी तारकुंडे की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन की घंटी बज उठी। आईजी साहब सम रिसीवर उठाते हुए बोले, हेलो आईजी मेहरा स्पीकिंग। आईजी साहब मैं मकड़ी रानी बोल रही हूँ, नेशनल बैंक का लुटेरा मेरे कब्जे में है। क्या? आप फौरन मेरे बताए पते पर पहुंचकर मुजरिम का सबूत हिरासत में ले सकते हैं। तत्पश्चात मकड़ी रानी अजय विजय से मुखातिब हो बोली, शाबाश दोस्तों, इस केस की कामयाबी का श्रेय तुम दोनों को ही जाता है। थैंक यू दीदी। तभी विजय बोला, लेकिन इन कैसेट का क्या करें? ये कैसेट देश और समाज के लिए खतरा बन सकती हैं। और फिर विजय के हाथ से कैसेट ले मकड़ी रानी ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। ऐसे संगीत का मिट जाना ही अच्छा है प्रोफेसर, जो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देता। यह तुमने क्या किया मकड़ी रानी? तुमने मेरी वर्षों की मेहनत को आग में फूंक डाला। इतना कह मकड़ी रानी अजय विजय के साथ प्रस्थान कर गई। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।